ये वो बीमार जहन है कि जो कहता है कि 5,000 बंदा लटका दें और उसके बाद मुल्क में अमन हो जाएगा। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि कुछ दिनों के बाद इतनी नौकरियां होंगी कि आप ढूंढते फिरेंगे। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि जनाब इतना टैक्स होगा कि रेडी वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले। ये वो बीमार जहन है कि जो कहता है कि 5,000 बंदा लटका दें और उसके बाद मुल्क में अमन हो जाएगा। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि कुछ दिनों के बाद इतनी नौकरियां होंगी कि आप ढूंढते फिरेंगे। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि जनाब इतना टैक्स होगा कि रेडी वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले। ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि 200 अरब डॉलर मुल्क में आएगी, अलग उठाएगी और IMF के मुंह पे मारेगी और 200 अरब डॉलर आप पे लुटा देगी। ये वो बीमार जहन है जो कहता है 50 करोड़ नौकरियां, 50 लाख नौकरियां होंगी, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे। और ये वो बीमार लोग हैं, ये वो बीमार जहन है जो कहता है कि यू टर्न सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है, झूठ बोलना सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। और जो हमारा आज का वो है जी फिच की रिपोर्ट है। और फिच की रिपोर्ट जो है वो फिच ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान को टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर यानी 2020 मसला हो सकता है ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से। ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से अगर मसला हो सकता है तो हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की, ट्वीट की थी कि जनाब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत बढ़ गए हैं। कैसे बढ़े हैं वो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, तो इसलिए हम वो नहीं बता सकते। नेचुरल तरीके से या कानूनी तरीके से ठीक नहीं बढ़े। लेकिन अब एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट दे दी है और एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो दूसरा अदारा है जिसने इसके हवाले से वो रिपोर्ट जारी की है। अखबारात की जीनत बने से 2 दिन हो गए हैं, किसी ने डिस्कस नहीं किया, हम कर लेते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि दिसंबर तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव आएगा और जो इसकी तरसीलात ज़र हैं वो चूंकि ऑयल की इकॉनमी के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर हमारा मेजर जो ओवरसीज पाकिस्तानी का डायस्पोरा है वो काम कर रहा है 50 लाख के करीब, तो इधर ही पाए जाते हैं, सऊदी अरब और UAE और कतर, बहरीन, कुवैत, श्वेत हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे चूंकि ऑयल की टेक्नोलॉजी डाउन है, ऑयल की इकॉनमी डाउन है, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नहीं जाने दी जाएंगी या जा रही या जाती हुई नजर आ रही। तो इस सूरत के अंदर जब वहाँ पे इनकम कम होगी तो इनको तनख्वाहें जो हैं वो भी हैं पोस्ट कोरोना के अंदर नहीं मिलेगी और वो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो वापस नहीं भेजेंगे। तो वो क्या होगा जी, इस रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है जी वो नेगेटिव आई है। अभी मूडीज़ की रिपोर्ट आनी है लेकिन फिच ने दे दी, एशियाई तरक्याती बैंक ने दे दी, अब मूडीज़ भी दे देगा। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के जो रीपेमेंट्स हैं कर्ज़ों की जो कि डेफर हो चुकी हैं दिसंबर तक और जनवरी तक, फरवरी तक, वो भी मुंह खोले हुए खड़ी हैं और वो अदायगियाँ हमें दोबारा शुरू करनी है। सस्पेंड कर दिए था, ठीक है, अदायगियाँ हमने सस्पेंड कर दी थी। जो हमने यूरोपियन ममालिक को अदायगियाँ वापस करनी है कर्ज की वो भी सस्पेंड हो गई थी कोरोना के बायस, और जो हमने वर्ल्ड बैंक या इनको पैसे वापस करने थे वो भी सस्पेंड हो गए थे। तो अब अगर वो बहाल होंगे, वो दबाव आएगा और इधर से पैसे आ नहीं होंगे, नहीं रहे होंगे तो क्या होगा, ठीक है। चीन की इंडिया के साथ सुलह से जो है वो इम्कानात भी ख़त्म हो गए किसी जंग के, क्योंकि वो अगर इम्कानात रहते जंग के तो हो सकता है कि उसमें से कोई रिज़्क़ हलाल निकल आता हमारा, लेकिन वो भी नहीं निकल रहा। तो क्या होगा इसके ऊपर बात करेंगे। रेमिटेंसेस हैं उनके अंदर कमी आ सकती है बिकॉज ऑफ जो ऑयल इकॉनमी जो है उसमें उसका बुरा हाल हुआ है ना जी इस वक्त। और अब एशियाई तरक्याती बैंक ने इसको कंफर्म कर दिया है सर। हमने अदायगियां शुरू करनी है, लंदन क्लब, पेरिस क्लब की जो है वो हमें डेफर मिला था नवंबर तक सर, और फरवरी और मार्च तक जो है वो IMF का डेफर मिला हुआ है। उसकी कंडीशनैलिटीज दोबारा इंपोज हो जानी है, फिर शायद वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें और आपको कोई नहीं पूछेगा, इस तरह की सहूलतें भी खत्म हो जानी है। तो टफ डेज आर हेड। शाह साहब, एशियाई तरक्याती बैंक ने भी बुरी बात कही हमारे बारे में। जब ये बातें करते हैं ये इदारे, तो मैंने भी आपकी तरह दुनिया भर के मुल्कों में मैं गया, इनके हेड ऑफिसेज में गया, मनीला में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह। तो मैंने देखा कि मैंने उनसे कहा एक जगह मजाक में
कि मेरे मुल्क के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो दीजिए मुझे पेन पेंसिल, मैं कुछ 4 लाइनें आपको खुद लिख के बता देता हूं कि मेरे मुल्क में आगे क्या होने वाला है। एंड दे टुक इट इल, उन्होंने कहा ये क्या बात है। मैंने कहा क्यों इस तरह की उल्टी सीधी प्रेडिक्शंस करते हो जिसका तुम्हें पता ही नहीं। मेरा मुल्क चलता है कर्जे पे, फॉरेन लोन ऑब्लिगेशंस पे, फॉरेन कर्जों पे और डोमेस्टिक कर्जों पे, डोमेस्टिक बोरोइंग पे। अब गवादर की वजह से, चाइना और हमारे सी पैक के मंसूबे की वजह से हम जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो 1, 2, 3 अरब डॉलर की इमदाद सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह से आ जाती है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड और हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बेहतर हो जाता है। भाई साहब, आपने सारी उम्र अपना, साबिर शाह साहब बैठे हैं, आप दोनों जानते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अर्बन नहीं है, रूरल है। जी बिल्कुल। यानी कि उसका ताल्लुक ज़राअत से है। हमें अपनी ज़राअत पर तवज्जो हर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत और है। सबसे ज्यादा हमारी ज़राअत इस वक्त स्क्वीज कर रही है। बिल्कुल जी, उसको मौजूदा तरक्की देनी है। आज भी आप अपना बीज बेहतर कर लें, अपनी पैदावार इंडिया के ही लेवल पे ले जाएं। मैं नहीं कहता यूरोप पे जाएं। मौजूदा हुकूमत ने आते ही मैं तो 350 सीड कंपनियों को जिनके ऊपर इतराज था उनको इजाजत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीटीआई के स्पॉन्सर थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बात प्रोग्राम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब तक बीज बेहतर नहीं होगा, हमारी वहां हम 40 मन निकालते हैं, वो 70 मन निकालते हैं। ये 30 मन का डिफरेंस है। बिल्कुल, हम इसी को कम से कम पूरा करना शुरू कर दें जी, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और सीड कंपनियों ने इन 2 सालों में पाकिस्तान में क्या कह सकता हूं जनाब, मैं तो कह रहा हूं 28% हमारी एक साल में जो है कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई। कॉटन की प्रोडक्शन हमारी इसलिए भी कम है कि हमारी सारी की सारी शुगर इंडस्ट्री उन इलाकों में लग रही है जहां पे कॉटन है। पहले भी होती थी शुगर इंडस्ट्री थी 8 साल वो तो वहीं पे मौजूद है ना। भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। गैस तो लीक नहीं हो गई थी सर? वो सारी निकल गई। नहीं, वो समुद्र वाली थी। अच्छा, वो निकल गई। अब जमीन की बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन पे भी नहीं निकली, वो हमारे से पकड़ी नहीं जाती मशीन। वो जो वैल्व है ना वो हमें मिला। गैस पकड़ने के लिए जो मशीन होती है, लिफाफे लेके लोग पहुंचे तो उसमें से ना थोड़ी सी उड़ जाती है। नहीं तो सिलेंडर लेके जाना थी। सिलेंडर जो है जी वो गैर म्यारी है, गुजरांवाला का बना हुआ है, वो फट जाता है। अच्छा, अब आप बात यह जी कि उम्मीद की बात आपने की। देखें, शाबिर शाह साहब ने कहा जी कि रिमिटेंस कम आई है। रिमिटेंस ज्यादा पता क्यों आई है? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग वहां से पैकअप करके सारा कुछ बेच के यहाँ पे बेच रहे हैं पैसा, वो वापस आ रहे हैं। उनकी वहां नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, कईयों की होने वाली हैं। अब आपने जिक्र किया कामे का जिक्र ना करें, वो चूंकि उस पर तो सजाएं हो जाती हैं, बंदा बेरोजगार हो जाता है। वो सियासतदान को, ठीक है ना, आम आदमी को नहीं है बेचारे। अब रही बात के जी उम्मीद की है जी कि उम्मीद का यह है जी कि मेरी तरफ से अगर आप 1000 मिलियन का कर्जा लेते हैं, 1 अरब मिलियन का कर्जा लेते हैं, डॉलर का ले लें, लेकिन आम आदमी को 200 अरब डॉलर कब आनी है हमारे मुराद भाई साहब? वो बाड़े में छपने दिया हमने, इलाका गैर में, वो छप नहीं रही मशीनें आजकल खराब हुई हुई है हमारी। मसला यह जी कि आम आदमी का क्या दाल रोटी उस कर्जे के बाद चलना शुरू हुई तो उसका जवाब नफी में है। क्या कारोबार चले? उसका जवाब भी नफी में है। क्या हमारी सनत का पहिया चला? जवाब फिर नफी में है।